चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम दूसरे अध्याय के तीसरा पाद पर विचार कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। हमने पीछे गत्यर्थ कर्म द्वितीया चतुर्थ चेष्टा मन ध्वनि यहाँ तक पढ़ा दिया था। इस पर जो है द्रोण जी ने ये भी पूछा था कि भाई यहाँ पर द्वितीया ग्रहण क्यों किया, तो इसका हमने उत्तर दिया था कि अपवाद विषय में भी द्वितीया हो जाए, इसीलिए यहाँ पर जो है द्वितीया का ग्रहण किया। कर्तृ कर्मोकृति कृत के योग में कर्ता कर्म में षष्ठी होती है, तो ग्रामस्य गंता न होकर के ग्रामम गंता ही हो, ग्रामम गंता ही हो, इसलिए यहाँ पर द्वितीया पढ़ा। द्वितीया नहीं पढ़ते, यदि सीधे चतुर्थी कहते कि चतुर्थी होता है और वो भी साथ साथ विकल्प कर देते या किसी भी तरीके से यहाँ पर अनुवृत्ति ले आते तो हो सकता था, परंतु फिर जो है अपवाद विषय में, क्योंकि अपवाद बांध देता है सबको। अपवाद सबसे अधिक पर पूर्व से पर बलवान होता है, पर से अंतरंग और अंतरंग से पूर्व से पर, पर से नित्य, नित्य से अंतरंग और अंतरंग से अपवाद बलवान होता है। पूर्वा पर नित्य अंतरंगापवर्णम उच्चोत्तरम बलीय, तो सबसे अधिक बलवान होता है अपवाद। तो वहां पर अपवाद हो जाता, वहां षष्ठी हो जाती। कृत के योग में, कृदंत के योग में, कर्म में षष्ठी हो जाती। तो इसीलिए यहाँ पर द्वितीया पढ़ दिया, तो द्वितीया ही हो अपवाद विषय में। सिद्धे सती आरंभो नियमार्थ, सिद्ध होने पर यहाँ पर कुछ कहना चाह रहा है कि भाई ये द्वितीया इसलिए ग्रहण किया है कि अपवाद विषय हो, उसमें भी हो जाए चतुर्थी, उसमें भी द्वितीया ही हो, सॉरी, इसलिए यहाँ पर पढ़ा है। तो ये हमने बता दिया था। अब आगे है चतुर्थी संप्रदाय। चतुर्थी संप्रदाय निकाल लीजिए, 2, 3, 13 नंबर सूत्र है। चतुर्थी इकारांत स्त्रीलिंग चतुर्थी शब्द, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है। संप्रदाने अकारांत नपुंसक लिंग संप्रदान शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है।
ऊपर से अनभेते की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या हो गया? अनभेते संप्रदाने चतुर्थी भवती, ऐसा अर्थ हो गया। अनभेते संप्रदाने चतुर्थी भवती, अनभेद संप्रदान में चतुर्थी होती है। तो अनभेद क्रिया के द्वारा जो अभेद नहीं हो, अनभेद है। तो उदाहरण के लिए माणवकाय भिक्षाम ददाति, शिष्याय विद्याम ददाति, देवदत्ताय रोचते मोदकः। तो माणवकाय भिक्षाम, देवदत्ता माणवकाय भिक्षाम ददाति। तो ददाति में जो ती है, म्यूट कर लीजिए स्वाति जी। तो ददाति में जो ती है वो ती कर्ता अर्थ में आया है। तो कर्ता को कहता है, देवदत्ता इत्यादि जो करता है उसको कहता है। यहाँ पर मानव को या भिक्षा को नहीं कहता। तो अनभेद संप्रदान है मानवक और अनभेद कर्म है भिक्षा। तो अनभेद कर्म में कर्म द्वितीया हो गई है भिक्षाम, और मानव काय जो है, मानव काय जो है वो मानव काय जो अनभेद संप्रदान है, उस अनभेद संप्रदान में, अनभेद संप्रदान में चतुर्थी, अनभेद संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति हो गई है। हो गया मानव काय, शिष्याय, ये हो गया कि बच्चे को, मानव को माने बालक को भिक्षा देता है, बालक को भिक्षा देता है। शिष्याय विद्याम ददाति, शिष्य को विद्या देता है। देवदत्ताय रोचते मोदकः, देवदत्त को लड्डू अच्छा लगता है। तो ये संप्रदान किसे कहते हैं समझते ही है कि कर्मणा यम भी प्रति संप्रदानम, कि क्रियाभूत कर्म के द्वारा जिसको लक्षित करता है। तो भिक्षा जो है कर्मणा यम भी प्रति संप्रदानम, करणभूत कर्म, क्रियाभूत ने करणभूत जो कर्म है, करणभूत कर्म जो है इसके द्वारा मानव को लक्षित किया जा रहा है, इसीलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। अब यहाँ पर कुछ वार्तिक है, उसको भी मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ा दूं। महाभाष्य का जो वार्तिक है, वैसे काशिका में भी आएगा, परंतु अभी भी बता दे रहा हूँ कि ये जो है वार्तिक है, जैसे महाभाष्य इसी सूत्र पर है, चतुर्थी विधाने तादर्थ्यम उपसंख्यानम, ये है वार्तिक, कि चतुर्थी विधान में तादर्थ्य को कहना चाहिए। अर्थात तादर्थ्यम उपसंख्यानम का क्या अर्थ हुआ जी? चतुर्थी विधाने तादर्थ्यम उपसंख्यानम, चतुर्थी के विधान में तादर्थ्य का उपसंख्यान कर देना चाहिए। तादर्थ्य का मतलब होता है तस्मै इदम इति तदर्थम, उसके लिए यह, उसके लिए यह। जैसे उदाहरण के लिए यूपाय दारू, यूपाय दारू। तो यूपाय दारू जो है, यूप के लिए जो लकड़ी, यूप माने खंभा, यज्ञ में स्थापित किए जाने वाला जो खूंटा है, खंभा है, उसको कहते हैं यूप। तो यूप के लिए लकड़ी, तो उसके लिए यह, उसके लिए यह।
तो तादर्थ्य हो गया, चतुर्थी विधान तादर्थ्य में चतुर्थी होती है, ऐसा कहना चाहिए। तादर्थ्य में चतुर्थी होती है। हालांकि तदर्थ बलित सुकरक्षित ही हमने जो वहां पर बताया था, समास जो बताया था, तो वहां पर योग विभाग करके चतुर्थी तदर्थार्थ बलित सुकरक्षित ही उसमें समास होता है। तो विकल्प से है तो यूपाय दारू यूप दारू हो ही जाएगा। तो ये वार्तिक कहने की आवश्यकता नहीं है, खंडन हो जाएगा इस वार्तिक का। तभी जो है सामान्य रूप से वैसे कह दिया कि चतुर्थी विधान में तादर्थ्य का उपसंख्यान करना चाहिए कि तादर्थ्य में चतुर्थी होती है। इसका उदाहरण यूपाय दारू हो जाएगा। कुंडलाय हिरण्यम, रंधनाय स्थाली, तो ये इसका उदाहरण बन जाएगा। अतः चतुर्थी तदर्थार्थ बलित सुकरक्षित, इसे तदर्थार्थ से ही हो जाएगा। तभी यहाँ पर कह दिया। चलिए जी, आगे है दूसरा वार्तिक है कि कृपी संपद्य माने चतुर्थी वक्तव्या। कृपी संपद्य माने कृपी धातु, कृपी माने कृप धातु के जो अर्थ हैं, ऐसा कृपी से कृपी इति अर्थ निर्देश। कृपी यहाँ पर अर्थ का निर्देश किया है। कृपु सामर्थ्य, कृपु माने कृपु सामर्थ्य, सामर्थ्य अर्थ वाले, कृप अर्थ वाले माने सामर्थ्य अर्थ वाले, सामर्थ्य अर्थ वाले, ऐसा। तो कृप माने कृप्त्यर्थक जो धातु है, सामर्थ्य अर्थ वाले जो धातु है, तो कृपी संपद्य माने चतुर्थी का मतलब हुआ कि कृपी माने कृप्त्यर्थे, कृप्त्यर्थे, कृपी माने क्लिपति अर्थ में, क्लिप्त्यर्थे योगे शब्दे चतुर्थी भवति संपद्यमाने संपद्यमाने माने संपद्यमान, संपद्यमान का जो करता है, तो संपद्यमाने, संपद्यमान का जो करता है, संपद्यमान का जो करता होगा उस, या यह न कृपी संपद्यमाने चतुर्थी वक्तव्या, संपद्यमान कृप धातु के योग में चतुर्थी कहनी चाहिए। संपादित किए जाने वाले जो कृप धातु के जो अर्थ है संपद्यमान, उसको भी अपने आप में संपद्य मान भी जो है उसको भी संपद्यमान सामर्थ्य संपादित करता है, सामर्थ्य को ही बता जाता है। कृपी संपद्यमान है, संपद्यमान कृप धातु कृप अर्थ में, संपद्यमान कृप अर्थ में चतुर्थी कहना चाहिए। इस उदाहरण के लिए मूत्राय कल्पते यवागु, तो मूत्राय कल्पते यवागु, यवागु माने यवागु जो है दलिया जो है अधिक पेशाब लाता है, अर्थात दलिया समर्थ है अधिक पेशाब लाने में। तो दलिया मूत्र के लिए समर्थ है, दलिया मूत्र के लिए समर्थ है। तो ये संपद्यमान जो कृप धातु है, तो इसलिए जैसे मूत्राय संपद्यते यवागु ऐसा भी हो जाएगा, मूत्राय जायते यवागु, बोलते यवागु मूत्र को उत्पन्न करता है,
यवागु मूत्र को संपादित करता है, यवागु मूत्र को कल्पित करता है। तो यहाँ पर यवागु मूत्र उत्पन्न करने में समर्थ है, कहने का भाई है। तो संपद्यमान जो क्लिप धातु है, क्लिप धातु, क्लिप अर्थ वाले जो भी धातु है, ऐसा क्लिप्त्यर्थक संपद्यमाने क्लिप्त्यर्थके धातु, संपद्यमान माने क्लिप्त्यर्थक धातु में जो है चतुर्थी कहनी चाहिए। अब आगे है उत्पातेन ज्ञाप्यमाने चतुर्थी वक्तव्या। तो उत्पातेन, एक और है उत्पातेन ज्ञाप्यमाने चतुर्थी वक्तव्या, माने उत्पात के द्वारा ज्ञाप्यमान जो है सूचित होने वाले जो पदार्थ है उसमें चतुर्थी कहनी चाहिए। मुझे थोड़ा काश का ले आने दीजिए। तृतीय पाद, अरे एक और चीज, मैंने कृति संपद्यमाने चतुर्थी का अर्थ है इसमें न्यासकार जो अर्थ दे रहा है, बोल रहे हैं कि क्लिप्त्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे, क्लिपि का अर्थ है क्लिप्त्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे संपद्यमाने कर्तरी चतुर्थी वक्तव्य, मैंने संपद्यमाने कर्तरी संपादन क्रिया विशिष्टे चतुर्थी भवति, चतुर्थी वक्तव्या व्याख्येया इत्यर्थ। तो यहाँ पर मैंने कृप्त्यर्थक धातु के प्रयोग में संपद्यमान कर्ता अर्थ में चतुर्थी कहनी चाहिए। तो यहाँ पर मूत्राय कल्पते यवागु हो, तो जो संपद्यमान का जो कर्ता है वो संपद्यमान का जो कर्ता है उस कर्ता में चतुर्थी कहनी चाहिए। तो यहाँ पर मूत्राय कल्पते यवागु का मतलब हुआ कि यवागु जो है मूत्राय कल्पते, मूत्र बन जाता है, ऐसा इसका अर्थ है। मूत्राय कल्पते यवागु का मतलब कि यवागु मूत्र बन जाता है। तो यहाँ पर मूत्र बन जाता है, तो मूत्र जो है ये कर्ता परक है। संपादन क्रिया विशिष्ट जो कर्ता, ये कर्ता को कह रहा है। ये तृतीय संपद्यमाने चतुर्थी वक्तव्य का अर्थ है कि संपद्यमान का कृत्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे संपद्यमाने कर्तरी चतुर्थी भवति, संपद्यमान कर्ता में, अर्थात संपद्यमान का मतलब बताया है न्यासकार। यहाँ पर बोलते हैं संपादन क्रिया विशिष्टे, ये संपादन जो क्रिया है उस संपादन क्रिया
विशिष्ट जो करता है, अर्थात ऐसा कर्ता जो संपादन क्रिया को करने वाला है, तो संपादन क्रिया से विशिष्ट जो करता है उसमें चतुर्थी होती है, कर्ता में चतुर्थी होती है। ये है यहाँ पर, तो कर्ता में चतुर्थी होती है। तो यहाँ पर मूत्राय संपद्यते यवागु या मूत्राय कल्पते यवागु, तो यहाँ पर मूत्र जो है कर्ता है। यवागु, यवागु मूत्र बन जाता है, मूत्र बन जाती है। यवागु में लस्सी, लपसी जो हलवा या दलिया, इसको दलिया को कहते हैं, ऐसे मूत्राय संपदित यवागु, वो यह संपद्यमान बन जाती है, क्योंकि वहाँ जो कृप धातु जो है अकर्मक है ना जी, इसलिए मूत्र जो है यहाँ पर इसमें जो संपादन क्रिया विशिष्ट जो है, संपादन क्रिया जो विशिष्ट, संपादन क्रिया से विशिष्ट जो करता है, तो ये संपादन क्रिया से, संपादन क्रिया विशिष्ट कर्ता मूत्र है, यवागु नहीं है, इसलिए यवागु में नहीं होगा, क्योंकि तो यवागु भी तो करता है। कोई कह सकता है ना जो मूत्राय कल्पते यवागु, माने यवागु मूत्र बन जाती है, लपसी मूत्र बन जाती है, तो यहाँ पर यवागु करता है, तो यवागु में कर चतुर्थी व्यक्ति क्यों नहीं हुई, मूत्र में क्यों हुई चतुर्थी व्यक्ति, जबकि मूत्र भी करता है, यवागु भी करता है। तो इसका उत्तर यही देंगे कि यहाँ पर संपद्यमाने का मतलब हुआ कि संपादन क्रिया विशिष्टे, संपद्यमाने मैंने संपादन क्रिया विशिष्टे कर्तरी, संपद्यमान कर्ता में जो बना हुआ, जो बन जाना, माने बन जाने वाला, जो बना हुआ है, बन माने संपद्यमान जो हो रहा है, संपादन क्रिया जो हो रही है, उस संपादन क्रिया, तो यवागु मूत्र बनती है, मूत्र जो बना, संपादन जो हो गया जिसका, तो संपादन हो गया, तो संपादन क्रिया से विशिष्ट, संपादित जो, संपादन क्रिया से विशिष्ट जो करता हुआ, तो संपादन क्रिया से विशिष्ट करता है वो मूत्र, वह यवागु नहीं है। यवागु बन करके, यवागु ये करके मूत्र रूप में बन गया, तो वो जो संपादन क्रिया विशिष्ट जो करता हुआ उसमें चतुर्थी होगी, यवागु में नहीं होगी। समझ गए जी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? बालबोध जी समझ में आया? बालबोध जी, अनंत जी समझ में आया? समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अनंत जी समझ में आया? अरे इसमें भी पता नहीं कि अनंत जी है, अद्रोन जी है। ऐसे ही अब अर्थ लिया है तो मूत्राय संपद्यते यवागु, मूत्राय जायते यवागु, सब हो जाएगा। अब आगे उत्पातेन ज्ञाते माने चतुर्थी वक्तव्या। तो उत्पद्य मान उत्पात जो है, उत्पाद द्वारा ज्ञात्यमान, उत्पात जो है, उत्पात के द्वारा जो ज्ञात्यमान जो है उसमें चतुर्थी कहनी चाहिए। जैसे उदाहरण के वाताय उदाहरण दिया है, इसमें 4 उदाहरण दिया है और चारों से एक विज्ञान भी पता चलता है, एक विज्ञान भी पता चलता है। क्या कि वाताय कपिला विद्युत, कपिला वाताय कपिला विद्युत, ये है वाताय कपिला विद्युत, वाताय कपिला विद्युत
आतपाय अतिलोहिनी पीता वर्षाय विज्ञेया दुर्भिक्षाय सिता भवेत। ये श्लोक है, बहुत ही अच्छा श्लोक है, महाभारत का है। तो वाताय कल्पिता वाताय कपिला विद्युत, विद्युत जब कपिल हो, विद्युत जब कपिल हो, माने कपिला विद्युत, कपिला विद्युत वाताय विजया, वात के लिए जाननी चाहिए, ये हुआ। तो वाताय कपिला विद्युत, कपिल वर्ण की जो विद्युत है, बिजली है, वात के लिए, आंधी के लिए जाननी चाहिए। यदि जब विद्युत कपिल वर्ण की हो आकाश में, आकाश में जब वर्षा इत्यादि का समय होता है और जब उस समय बादल गरजता है, उस समय जो बिजलियां चमकती है, तो जब वह बिजली जो करके बिजली जो चमके, तो समझना चाहिए कि वाताय, जब बिजली चमक रही है, वो यदि पीले वर्ण की है, कपिल रंग की है, तो समझना चाहिए कि आंधी आने वाली है। और ऐसे ही अतिलोहिनी आतपाया, और जो अतिलोहिनी जो विद्युत है, बहुत अधिक लाल रंग वाली जो विद्युत है, तो समझना चाहिए कि धूप के लिए है, वो धूप देने वाली है, वो जो है धूप प्रदान करने वाली है। तो अत्यधिक लाल रंग की जो विद्युत है, वो धूप का सूचक है कि धूप आएगा, धूप होगी। और पीता वर्षाय विज्ञेया, और पीत जो है पीले रंग की, कपिल और पीले में अंतर है, तो जब पीले रंग की यदि विद्युत होगी, मैंने वहां पर कपिला कर पीला कर दिया था, तो कपिल वर्ण अलग है, पीला वर्ण अलग है। तो पीले वर्ण की यदि विद्युत है, तो पीता विद्युत मतलब पीले रंग की विद्युत वर्षा के लिए सूचक है, वर्षा के लिए जानी जाती है। यदि पीले रंग की विद्युत आपको दिखे, चमके आकाश में, तो ये वर्षा होने वाली है। और दुर्भिक्षाय सिता भवेत, और जो दुर्भिक्ष है के लिए जो सूचक है, वह सित माने सफेद, सित कहते हैं श्वेत वर्ण को। जब सफेद वर्ण की विद्युत आपको आकाश में चमके, आकाश में दिखे, तो समझना चाहिए कि दुर्भिक्ष होने वाला है। तो ये एक विज्ञान भी है, बहुत ही अच्छा है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। वाताय कपिला विद्युत आतपाय अतिलोहिनी, माने आतपायातिलोहिनी पीता वर्षाय विज्ञेया दुर्भिक्षाय सिता भवेत। कपिल वर्ण की विद्युत वात के लिए, अधिक लाल वर्ण की विद्युत आतप के लिए, गर्मी के लिए, धूप के लिए, और पीले रंग की विद्युत वर्षा के लिए, और सफेद रंग की विद्युत जो है दुर्भिक्ष के लिए विजया भवेत, जानने योग्य होती है, होवे। तो ये तो यहाँ पर उत्पाते न जाप्य माने ये श्लोक कैसे कहें, तो वाताय कपिला विद्युत, हाँ वाताय कपिला विद्युत अलग कर संधि करेंगे तो द हो जाएगा। वाताय कपिला विद्युत दातपाया तिलोहिनी, ऐसा है, दातपाया तिलोहिनी वाताय कपिला विद्यु दातपाया, अजी नहीं नहीं नहीं,
संधि करके लिखो, वाताय कपिला विद्युत दात पाया, दा विद्युत है ना, विद्युत तो को द हो गया है, वाताय कपिला विद्युत दात पायाति लोहिनी, दात पायाति लोहिनी, वाताय कपिला विद्युत दात पायाति लोहिनी, दात पायाति लोहिनी, दात पायाति लोहिनी। समझ गए? दात पायाति लोहिनी। दात पायाति लोहिनी। दात पायाति लोहिनी। और पूर्ण विराम, फिर पीता वर्षाय विज्ञेया, पीता वर्षाय विज्ञेया, पीता वर्षाय विज्ञेया, पीता वर्षाय विज्ञेया, पीता वर्षाय विज्ञेय दुर्भिक्षाय सिता भवेत्, दुर्भिक्षाय सिता भवेत्, सिता भवेत्। जी हो गया। दुर्भिक्षाय सिता भवेत्, सीता सीता दंती स सीता भवेत्, सीता और सी स दंत्य स ह्रस्वईकार सी अत्वा करता सीता। दुर्भिक्षाय सीता भवेत्। हाँ और समझ में आ गया? जी वाताया कपिला वाताय ने, वाताय चतुर्थी व्यक्ति, वाताय चतुर्थी व्यक्ति है, वाताय और चतुर्थी है ना जी। कपिला विद्युत विद्युत दाताय दातपायाति लोहिनी, पीता पीता वर्ष विज्ञेया। वर्षाय, वर्षाय वर्ष का चतुर्थी, वर्ष का चतुर्थी वर्षाय, पीता वर्षाय, पीता वर्षाय विज्ञेया, विज्ञेया स्त्रीलिंग है, पीता स्त्रीलिंग है इसलिए पीता विद्युत का सब है ना जी, तो पीता वर्षाय विज्ञेया, पीता वर्षाय विज्ञेया, दुर्भिक्षाय सीता भवेत्। सीता दीर्घ नहीं ह्रस्व, सीता भवेत्, सीता दुर्भिक्षाय सीता भवेत्। हाँ ये हुआ। इसी सूत्र पर भावार्थ में है कि वायु के लिए कपिला विद्युत जाननी चाहिए, आतप के लिए, गर्मी के लिए, धूप के लिए अधिक लाल रंग की विद्युत जाननी चाहिए, वर्षा के लिए पीले रंग की विद्युत जाननी चाहिए, और दुर्भिक्ष के लिए, दुर्भिक्ष आने वाला है, दुर्भिक्ष के लिए सीता जो है सफेद, सीता कहते हैं सफेद को, सफेद रंग की विद्युत जाननी चाहिए। समझ गए? तो इससे विज्ञान भी पता चला, और साथ साथ इसमें ये तो उत्पातेन जाप्यमाने, उत्पात के द्वारा जाप्यमान सूचित होने वाला जो पदार्थ है, उत्पात के द्वारा सूचित होने वाला जो पदार्थ है उसमें चतुर्थी होती है। तो कपिला
विद्युत वाताया, तो उत्पात के द्वारा सूचित होने वाला जो पदार्थ है वो वायु है, इसलिए वायु में चतुर्थी हुई है, आतप में चतुर्थी हुई है, वर्षा में चतुर्थी हुई है और दुर्भिक्ष में चतुर्थी हुई है। समझ गए जी? ये एक। और दूसरी बात यह है कि पीछे जो हमने बताया कि चतुर्थी संपद्यमाने क्लिपी संपद्यमाने चतुर्थी वक्तव्या, तो क्लिप अर्थक धातुओं के प्रयोग में क्लिप अर्थ वाले जो धातु है उसके प्रयोग में संपद्यमान जो करता है उसमें मैंने संपद्यमान करता हूँ संपाद क्रिया विशिष्टे चतुर्थी वक्तव्या। तो संपद्यमान करता संपादन क्रिया संपादन क्रिया से विशिष्ट जो करता है उसमें चतुर्थी होती है। तो यहाँ पर पदमंजरी का जो है कुछ ये एक बात कह रहा है, उस चीज को थोड़ा मैं समझा दूं ताकि ये थोड़ा विशेष है, तभी जो है आ गया सामने तो समझा देता हूँ। एक होता है क्लिपी संपद्यमाने, तो संपद्यमाने संपूर्वक पद धातु है, तो संपद्यमान का क्या अर्थ हुआ? संपूर्वक पद धातु का क्या अर्थ है? संपूर्वक पद धातु का अर्थ है अभूत प्रादुर्भाव रूप मने जो संपद्य मने संपत्त मने संपत्ति ही, संपत्ति संपूर्वक पद धातु जो 3 प्रत्यय हुआ, तो संपूर्वक पद धातु का क्या अर्थ है? बोलते अभूत प्रादुर्भाव रूपा मने अभूत जो प्रादुर्भाव, न हुए का जो प्रादुर्भाव होना, जो नहीं है अभूत जो है, उस अभूत का प्रादुर्भाव रूप जो है, उत्पन्न रूप जो है, उसको कहते हैं संपद्यमान। तो इसलिए कहते हैं संपत्ति अभूत प्रादुर्भाव रूपा उत्पत्ति ही, माने अभूत प्रादुर्भाव रूप की उत्पत्ति। अभूत जो भूत नहीं हुआ है, माने अभूत जो है, उस अभूत प्रादुर्भाव रूप की उत्पत्ति। तो तत्र यद रूपम उपजायते ततो विकारा चतुर्थी। तो बोल रहे कि जो अभूत प्रादुर्भाव रूप है, तो जो रूप उत्पन्न होता है उससे ततो विकार, उस विकार से चतुर्थी होती है। तो मूत्राय कल्पते यवागु जो है, तो यहाँ पर कल्पते जो है वह अभूत प्रादुर्भाव रूप उत्पत्ति है, अभूत प्रादुर्भाव रूप उत्पत्ति है। तो जिसके कारण ये हुआ कि उसमें यहाँ पर कर्ता में जो चतुर्थी विभक्ति हो गई है, तो कर्ता तो मूत्राय और यवागु है। तो यहाँ पर बोल रहे प्रकृति विकारयोर भेद विवक्षायाम चतुर्थी भवती। ये यहाँ पर प्रकृति और विकार के भेद विवक्षा में प्रकृति हो गया यवागु और विकार हो गया मूत्र, क्योंकि विकार रूप में मूत्र हुआ और उसका प्रकृति क्या है? यवागु है। तो इसकी जब भेद विवक्षा होगी तब उसमें चतुर्थी कहेंगे। और अभेद विवक्षायाम तो मूत्रम संपद्यते यवागु प्रथमैव भवति केचिद आहु। कुछ व्यक्ति ऐसे कहते हैं, कुछ विद्वान, कि भाई भेद विवक्षा में ही चतुर्थी होती है, अभेद विवक्षा में तो यहाँ पर संपद्यते या कल्पते यवागु मूत्रम, माने मूत्र यवागु जो है मूत्र बन जाती है, ये प्रथमा ही होती है, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। और अन्य तो अभेद विवक्षा में चतुर्थी चलती, और अन्य जो है अभेद विवक्षा में चतुर्थी कहते हैं कि
और मैंने ये तो कह अभेद विवक्षा में कह रहे कि अन्य जो विद्वान हैं वो तो अभेद विवक्षा या अभेद विवक्षा में ही चतुर्थी चाहते हैं। यदा तु जनी कर्तु प्रकृति, और जब जन धातु के कर्ता का जो प्रकृति है तो इति अपादानत्व में विवक्षते, और जब जन धातु के कर्ता का जो प्रकृति है, जैसे पीछे ना कि उससे जन धातु के जो कर्ता का जो प्रकृति है, जन धातु के कर्ता का जो प्रकृति जनी कर्तु प्रकृति पीछे पर आया हूं ना जी, जिसमें अपादान संज्ञा होती है। जन धातु के कर्ता का जो प्रकृति है, ये आपको पहला अध्याय चतुर्थ पाद जनी कर्तु प्रकृति कितने नंबर सूत्र है? जनी कर्तु प्रकृति अपादा ध्रुवोपाय पादा नाम रुक जाइए, अध्याय के चतुर्थ पाद का 30 नंबर सूत्र है। 30 नंबर सूत्र है, मिल गया। तो जैसे जनी कर्तु मैंने जन धातु का कर्ता जो है उसकी जो प्रकृति है, कारण है, हेतु है, उस कार्य के पदार्थ संजय श्रृंगार क्षर हो जाए तो उदाहरण दिया, गोमयाद वृश्चिक हो जाए तो यहाँ जन धातु का जो प्रकृति है, जन धातु का जो प्रकृति है, जन धातु का जो कर्ता है, तो जन धातु करता है शर और वृश्चिक, और उसका जो प्रकृति, उसका जो कारण है, जो सिंग से शरबाण बनता उत्पन्न होता है। जल धातु का जो कर्ता है उसका प्रकृति हो गया सिंग, तो उसके पदान संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर जो काशिका पदमंजरी का जो कह रहा है कि अविवक्षा में ही चतुर्थी चाहते हैं। अन्य विद्वान, कुछ विद्वान कहते हैं कि अविवक्षा में प्रथम व्यक्ति हो जाएगी और भेद विवक्षा में जो है चतुर्थी होगी। तू करे कि यदा तू जनी कर्तु प्रकृति परंतु अपादानात्म विवक्षते, जनी कर जन धातु के कर्ता की जो प्रकृति है उसमें उसका अपादानत्व कहा गया है। तो यहाँ पर जैसे ये कहेंगे कि कल्पते हैं संपद्यते जायते, जन धातु का कर्ता हो गया, जन धातु का कर्ता हो गया मूत्र, और उसका प्रकृति हो गया यवागु, उसकी प्रकृति हो गई यवागु। तो उसकी प्रकृति हो गई यवागु। तो जब यवागु हो गई तो फिर यहाँ पर जो है ये यवाग्वाह मूत्रम कल्पते जायते संपद्यते, यवागु से मूत्र की उत्पत्ति होती है, ऐसा। तब जो है तदा विकारा चतुर्थी न भवती, तब विकार से चतुर्थी नहीं आती है इति, तब चतुर्थी व्यक्ति नहीं होगी। केचित आहु मूत्रम संपद्यते यवाग्वा इति अन्य अत्रापि चतुर्थी मिच्छति, मूत्राय संपद्यते यवाग्वा। तो बोल रहे कुछ कहते हैं कि यवागु के द्वारा, यवागु से यवाग्वा मूत्रम संपद्यते, तो यवागु से मूत्र की उत्पत्ति होती है, ऐसा। तो यवाग्वा पंचमी व्यक्ति हो गई ना प्रकृति, संपद्यते क्रिया का कर्ता हो गया मूत्र, मूत्र की जो प्रकृति है यवागु, मूत्र की प्रकृति है यवागु। और अन्य तत्रापि चतुर्थी मिच्छन्ति, और अन्य तो वहां पर भी चतुर्थी चाहता है। कुछ विद्वान लोग जो है, कुछ वैयाकरण जो है, भले ही वह ठीक है संपद्यमान का कर्ता मूत्र है, उसका प्रकृति वो तो उसका पदान संज्ञा उसकी तो पंचमी हो गई यवाग्वाह, ऐसा, परंतु वो वहां पर भी चतुर्थी चाहते, मूत्राय संपद्यते यवाग्वा, यानी यवागु से मूत्र की उत्पत्ति होती है, मूत्र उत्पन्न होता है।
तो उसमें भी चतुर्थी चाह रहे हैं। तो ये विशेष बताया। और उत्पातेन ज्ञाप्यमाने चतुर्थी, तो उत्पातेन का मतलब कि प्राणी नाम शुभाशुभयो सूचको भूति विकार उत्पातः। उत्पातः का मतलब क्या है? प्राणियों के शुभ अशुभ का जो सूचक भूत विकार है, सूचक जो भूत का विकार है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो भूत है उसका जो विकार है वही उत्पात है। शुभ और अशुभ का सूचक जो भूत विकार वो उत्पात है। इसलिए उत्पात के द्वारा ज्ञाप्यमान में चतुर्थी होती है, जो सूचना करने वाला है, ज्ञापन किए जाने वाले में चतुर्थी होती है। तो ज्ञापन करने वाला वायु, कपिला विद्युत जो है वात के लिए होती है, तो ज्ञाप्यमान जो है वायु इत्यादि है, उसमें चतुर्थी विभक्ति हो गई है। तो बस यही विशेष बताना था। ज्ञाप्यमान में सूचित होने वाला सानच प्रत्यय है, तो ध्यान रखेंगे। ज्ञाप्यमान में ज्ञापित होने वाला, ये सूचित होने वाला, सूचित करने वाला नहीं, सूचित करने वाला तो कपिला हो गई। सूचित हो तो कपिल के द्वारा वात सूचित हो रहा है, तो सूचित होने वाला जो है वो ज्ञाप्यमान है। सूचित होने वाले वात, आतप, वर्षा और दुर्भिक्ष, उसमें चतुर्थी हुई है। अब पूरा ये हो गया, समझ में आ गया बालबोध जी? अब आगे है क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। तो क्रियार्थोपदस्य कर्मणि स्थानिनः, इसमें द्वितीया का अपवाद है, चतुर्थी है क्रियार्थोपपदस्य। तो क्रियार्थोपपदस्य अकारांत पुंलिंग क्रियार्थोपपद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, चौव्य पद है। कर्मणि नकारांत नपुंसकलिंग कर्मण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। स्थानिनः नकारांत पुंलिंग स्थानिन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। क्रियार्थोपपदस्य में समास है, पहले क्रियायै इयमिति क्रियार्था, क्रिया के लिए यह तादर्थ्य, क्रिया के लिए यह वो क्रियार्था है, तत्पुरुष समास हो गया। क्रियायै इदमिति क्रियार्था। अब क्रियार्था तो क्रिया के लिए यह थी क्रियार्था है। अब क्या क्रिया के लिए जो क्रिया, ये क्रियायै इयमिति क्रियार्था, और क्रियार्था क्रिया के लिए जो क्रिया, उसको क्रियार्थ क्रिया कहते हैं। तो क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य, क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य स क्रियार्थोपपद। क्रिया के लिए जो क्रिया उपपद है जिसके, उसको क्रियार्थोपपद कहेंगे। तस्य क्रियार्थोपपदस्य। तो यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष गर्भ उत्तर पदलोपी बहुव्रीहि समास। यहाँ पर क्रियार्था क्रिया, क्रिया उपपद से पहले जो क्रिया है, क्रियार्था के बाद और उपपद से पहले बीच में, मतलब क्रियार्था और उपपद के बीच में जो क्रिया है इसका लोप है। क्रियार्था के बाद जो क्रिया है उसका लोप हो, इसलिए उत्तर पद लोपी ऐसा कह देंगे। तो चतुर्थी तत्पुरुष गर्भ उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि समास, ऐसा इसको हम कह देंगे। मैं उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि समास। ऊपर से चतुर्थी की अनुवृत्ति आ रही है और अनभिति की अनुवृत्ति आ रही है। और स्थान का तो मतलब, स्थानी का मतलब तो समझते ही है। स्थानी माने स्थानम अस्य अस्ति, स्थानम अस्य अस्ति स स्थानी, माने यत्र गम्यते च अर्थो न च प्रयुज्यते शब्द स स्थानी। बोल रहे हैं कि यत्र गम्यते च अर्थ, जहां पर अर्थ जाना जाता है, अर्थ यत्र गम्यते च अर्थ न च प्रयोजित शब्द,
अर्थ तो जाना जाता है, परंतु शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। वो स्थानम अस्यास्ति, जिसका स्थान है उसका स्थान तो है, परंतु वो जाना जा रहा है, शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर ये अर्थ है कि यत्र गम्यते च अर्थ, जहां पर अर्थ गम्यमान है परंतु शब्द का प्रयोग नहीं किया जाया गया, उसको कहते हैं सशब्द स्थानी। तो स्थानी माने अप्रयुज्यमान, स्थानी न माने अप्रयुज्यमानस्य क्रियार्थोपपदस्य धातोः अनभेते कर्मणि कारके चतुर्थी भवती। अनभेत कर्म कारक में चतुर्थी होती है। स्थानिना क्रियार्थोपपद से कहा है, तो क्रियार्थो स्थानिना क्रियार्थोपपदस्य धातोः अनभेते कर्मणि चतुर्थी भवती। माने अप्रयुज्यमान जो क्रिया उपपद वाले जो धातु हैं उसके प्रयोग में, उसके माने उपपद माने क्रिया उपपद है, जिसके ऐसे धातु अप्रयुज्यमान धातु के जो अनभेद कर्म है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण से पता चल जाएगा, जैसे एधेभ्यो ब्रजति, पुष्पेभ्यो ब्रजति, वृकेभ्यो ब्रजति, शशेभ्यो ब्रजति। तो एधेभ्यो ब्रजति ईंधन को लेने के लिए जाता है, तो ईंधन को लेने के लिए जाता है, पुष्प को लेने के लिए जाता है, पुष्प के लिए जाता है। वृकेभ्यो ब्रजति, वृक के लिए जाता है। शशेभ्यो ब्रजति, शश जो खरगोश है उसके लिए जाता है। तो यहाँ पर ब्रजति जो है क्रियार्थ क्रिया उपपद है। तो एक तो होता है, एक तो है जाना क्रिया। क्यों जाना क्रिया है? एदेभ्यो, ईंधन को लाने के लिए जा रहा है, वो ईंधन जो लेने के लिए जा रहा है, ईंधन को लाने के लिए। तो एक तो लाना क्रिया है और दूसरा जाना क्रिया है। एक लाना क्रिया है, दूसरा जाना क्रिया है। अर्थात तो एधेभ्यो ब्रजति का मतलब है कि एधान आहार तुम ब्रजति। ये वृकेभ्यो ब्रजति का अर्थ है मैंने वृकान हंतुम ब्रजति, ऐसा। एदेभ्यो ब्रजति माने एधान आहर्तुम ब्रजति, और वृकेभ्यो ब्रजति माने वृकान हंतुम ब्रजति, या जो भी संबंधित होगा। पुष्पेभ्यो ब्रजति माने पुष्पेभ्यो आहर्तुम ब्रजति। तो यहाँ पर ईंधन को लाने के लिए, आहर्तुम माने आहरण करने के लिए, लाने के लिए जा रहा है। तो एक है लाना क्रिया, दूसरा है भजन क्रिया। तो क्रिया के लिए, लाने क्रिया के लिए भजन क्रिया हो रहा है। यहाँ जो लाना क्रिया है, उस लाने क्रिया के लिए भजन क्रिया का उद्देश्य जो है लाना क्रिया है, लाने के लिए हो रहा। तो भजन क्रिया के लिए क्रिया है, क्रियार्थ क्रिया। तो क्रियार्थ क्रिया उपपद में है, क्रियार्थ जो क्रिया है वह उपपद में है जिस धातु के। तो वो स्थानी जो क्रियार्थ क्रिया उपपद हो। तो यहाँ पर स्थानी, यहाँ पर एधान आहर्तुम ब्रजति, वृकान हंतुम ब्रजति, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा वाक्य बनता है। परंतु यहाँ पर जो है वो स्थानी है,
स्थानीय माने अप्रयुज्यमान है, तो यहाँ पर आहर्तुम और हंतुम का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल उसका अर्थ है। तो क्रियार्थ क्रिया उपपद है जिसके, तो यहाँ पर क्रिया के लिए क्रिया, क्रिया के लिए क्रिया उपपद, क्रियार्थ क्रिया हो गया ब्रजति, क्रियार्थ क्रिया हो गया ब्रजति, और ये उपपद है। उपपद मतलब क्या हुआ जी? उपपद है, उपपद तत्रोपदम सप्तमी स्थम, तत्रोपदम सप्तमी स्थम, सप्तमीस्थ जो पद है उसकी ऊपर संज्ञा है। तो तुमुन नूलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, ये जो आगे पढ़ेंगे भी, तुमुल और नूल जो प्रत्यय होता है क्रियार्थ क्रिया में, क्रियायाम क्रियार्थायाम, तो क्रियायाम क्रियार्थ क्रियार्थायाम क्रियायाम, क्रिया के लिए जो क्रिया है उसमें तुमुल और नूल प्रत्यय होता है, तो वो उपपद है। वहां पर क्रियायाम में सप्तमी हुई है। तो वहां पर आहर्तुम हंतुम इत्यादि में जो है आहर्तुम, तो वहां पर तुमुल प्रत्यय है आहर्तुम और हंतुम, तो वहां पर आहर्तुम जो क्रिया छिपा हुआ है, या ब्रिकान हंतुम में हंतुम जो क्रिया छिपा हुआ है, क्रिया जो छिपी हुई है, तो क्रियार्थ क्रिया, इस आहर्तुम क्रिया के लिए क्रिया ब्रजति क्रिया हो रही है। तो क्रियार्थायाम क्रियायाम क्रियार्थायाम, क्रियार्थ क्रिया हो गया ब्रजति, ये हो गया। तो क्रियार्थ क्रिया ब्रजति, क्रियार्थ क्रिया ब्रजति उपपद है जिसके, जिस धातु के, तो किस धातु के क्रियार्थ क्रिया उपपद है? आहर्तुम धातु के क्रिया माने यह उपपद है जिसके, उपपद है जिस धातु के, तो वो है आहर्तुम। तो उसके जो कर्म है, तो उसका कर्म है, आहर्तुम का कर्म है यहाँ पर एध, एधान, हंतुम का कर्म है ब्रिकांत। उस कर्म में चतुर्थी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति जो होकर के चतुर्थी विभक्ति हुई है। समझ गया जी? तो क्रियार्थोपपद से स्थानीना, क्रिया स्थानीय जो है अप्रयुज्यमान, स्थानीय माने अप्रयुज्यमान, स्थानम अस्य अस्ति, जिसका स्थान है, जिसका स्थान है, परंतु उसका प्रयोग नहीं किया गया है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। पुष्पेभ्यो ब्रजति इत्यादि, एधान आहर्तुम ब्रजति, या अर्थात एधेभ्यो ब्रजति, पुष्पाणि आहर्तुम ब्रजति पुष्पेभ्यो ब्रजति, ये ब्रिकान हंतुम ब्रजति इति ब्रिकेभ्यो ब्रजति, ऐसा। तो वहां पर आहर्तुम का कर्म है वो एध, उसमें चतुर्थी विभक्ति हो गई। समझ में आ गया बालबोध जी? सभी को समझ में आया? चलो जी, समझ में आ गया? मंत्र पाठ करें? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को साधारण नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते।